16 मांग संख्या 31 पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। सभापति महोदय, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि सोशल सिक्योरिटी की जितनी भी योजनाएं थी, विशेषकर पेंशन योजना, इनमें जो तरह तरह के राइडर लग रहे थे, उन सारे राइडरों को हटाते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने आज राजस्थान में 9,000 करोड़ रुपए वार्षिक व्यय 90 लाख लोगों को आज पेंशन दी जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा 10 लाख लोगों को 200-300 रुपए, 300 करोड़ रुपए पेंशन केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही है। सभापति महोदय, इसी तरह प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो महात्मा गांधी मिनिमम गारंटी इनकम योजना जो लागू करने की घोषणा करी, गरीब आदमी है, 125 दिन तक उनको रोजगार मिलेगा तो निश्चित रूप से उनको ताकत मिलेगी। सभापति महोदय, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के समस्त जो लाभार्थी हैं उनको न्यूनतम 1,000 रुपये उनको पेंशन देने की जो प्रदेश के मंत्री ने घोषणा करी है, 77 लाख लोगों को, उससे भी उनको बहुत बड़ी लोगों को पेंशन देने का काम हुआ है। SC ST के विकास को और 30,000 सफाई कर्मचारियों को भर्ती करने की बात करी। इसके संबंध में मैंने पहले भी निवेदन किया सभापति महोदय कि सफाई कर्मचारी जब से ये सबके लिए खुला रखा है तब से सफाई का मामला खत्म हो गया है। इसलिए इसमें विशेष तौर से प्रावधान किया जाए कि वाल्मीकि समाज के लोगों को ही सफाई कर्मचारी के रूप में भर्ती किया जाए। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी ने पालनार योजना में 0 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको 500 रुपये मिलते थे, अब 750 रुपये बढ़ाकर उनको 750 रुपये देने की बात करी है। और जो 6 से 18 वर्ष तक के बच्चे 1,000 रुपये से बढ़ाकर उनको 1,500 रुपये देने की बात करी है। ये बहुत ही सराहनीय कार्य मुख्यमंत्री ने किया है। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा, भारत सरकार द्वारा जुलाई 2005 में एक मेमोरेंडम जारी किया गया सभापति महोदय, जिसके द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण जनसंख्या के आधार पर किया गया था। राजस्थान में अनुसूचित जाति की 17%, अनुसूचित जनजाति की 13%, भाषा की जनगणना 2001 के तहत ये प्रावधान किए गए। सभापति महोदय, केंद्र सरकार ने जैसे केंद्रीय विद्यालयों में 13 और 17%, SC 17%, ST 13% उन्होंने उस समय प्रावधान किया। इसलिए सभापति महोदय, 2011 भारत सरकार की जनगणना के अनुसार जो आंकड़े आए उसमें अनुसूचित जाति के 18% उनकी और अनुसूचित जाति का 18%, जनजाति का 14%। मैं सभापति महोदय आग्रह करना चाहूँगा, जब 2011 की जनसंख्या के अनुसार, जनगणना के अनुसार 18% अनुसूचित जाति की आबादी है और 14% अनुसूचित जनजाति की है, तो ये जो 13 और 17 का जो प्रोविजन किया गया है, इसको लागू करना चाहिए राजस्थान में। सभापति महोदय, इससे SC ST का आरक्षण बढ़ाया जाना चाहिए। सभापति महोदय, इसी तरह मैं निवेदन करूंगा, राजस्थान सरकार के आदेश 10 फरवरी 1995 के तहत अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण 16-12% रोस्टर बिंदुओं का जो निर्धारण था सभापति महोदय, उस समय 40 पॉइंटों के आधार पर किया गया था। और 40 पॉइंटों के आधार पर सभापति महोदय अनुसूचित जाति का जो रोस्टर बिंदु था 1, 7, 14, 21, 28, 35, अनुसूचित जनजाति का 4, 12, 22, 30, 39, इस तरह अनुसूचित जाति के 6 और अनुसूचित जाति के 5 पद मिलते थे। लेकिन 20/11/97 को सभापति महोदय
भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, इस जो रोस्टर का जो अंक था इसको 40 से बढ़ाकर 100 कर दिया है। और 100 करने के कारण सभापति महोदय, एससी के जो 6 होते थे, आज उस समय एससी के 5 आता है 100 के अनुसार, और जो एसटी के जो 5 होते थे उनका आज 4 आता है। ये जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार के दौरान 20/11/97 को जो किया, मैं कहना चाहूँगा कि जब रोस्टर का निर्धारण ही सही नहीं हो रहा, वो ही सही तरीके से नहीं हो रहा, तो मैं समझता हूँ SC/ST के आरक्षण के साथ सभापति महोदय अन्याय हो रहा है। सभापति महोदय, राजस्व मंत्री जी बैठे हैं, समाज कल्याण मंत्री जी बैठे हैं। अरे भाई, 40 मापक करने से जब SC/ST को न्याय मिल रहा था, एक पद खत्म हो गया, तो कभी उसको आपको वापस सुधार करना चाहिए और सुधार करके SC/ST के लोगों के साथ न्याय करना चाहिए। सभापति महोदय, आपकी तो सरकार ही गरीब लोगों के आशीर्वाद से बनी है और गरीब लोग उम्मीद कर रहे हैं, और ऐसे स्थिति में आप इसको वापस दुरुस्त नहीं करो इस परिपत्र को, तो मैं समझता हूँ SC/ST लोगों के साथ अन्याय हो। सभापति महोदय, कभी भी जब कांग्रेस की सरकार रही है, अशोक गहलोत जी की सरकार रही है, हमेशा SC/ST के प्रति संवेदनशील रहे। आपको तो पता है सभापति महोदय, 11/9/2011 के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो उस समय मुख्यमंत्री थे, भारत का पहला प्रदेश था जिसने माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश की अक्षर पालना करते हुए भटनागर कमेटी का गठन किया, पदोन्नति में आरक्षण देने का काम किया। पूरे हिंदुस्तान में, राजस्थान में सबसे पहले किया, और पदोन्नति में आरक्षण लगातार दिया जा रहा है। सभापति महोदय, इसी तरह मैं आपसे निवेदन करूँगा सभापति महोदय कि इसमें सुधार होना चाहिए। सभापति महोदय, जैसे कई ऐसे विभाग हैं, विश्वविद्यालय, प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर, शिक्षक, इन भर्ती में संपूर्ण विद्यालय को इकाई मानकर SC/ST के पदों को तय करते हैं, जबकि विषय वाई इनको इकाई माननी चाहिए। SC/ST के लोग इन महत्वपूर्ण पदों पर पहुंच ही नहीं पाते, इनका नंबर ही नहीं आता, और 100 का अलग आपने मापांक बना दिया, तो सभापति महोदय, एक विभाग डिपार्टमेंट में 2-2, 3-3 प्रोफेसर्स होते हैं, SC/ST के लोगों का नंबर ही नहीं आता, इसलिए इसको भी ठीक कराने की जरूरत है। सभापति महोदय, कार्मिक विभाग ने सारे राजस्थान के विभागों को एक निर्देश भेज रखा है कि अनुसूचित जाति जनजाति की समस्याओं के समाधान के लिए लाइजन ऑफिसर नियुक्त किया जाए। तकलीफ होता है सभापति महोदय, आज भी राजस्थान में कितने डिपार्टमेंटों ने अपने अपने विभागों में लाइजन ऑफिसर नियुक्त कर दिया है। पिछले दिनों तक तो खुद कार्मिक विभाग में ही लाइजन ऑफिसर नहीं बनाया था, लाइजन नियुक्त नहीं किया गया था। कौन इन SC/ST के लोगों के भर्ती और पदोन्नति को, कौन इनके हितों को देखेगा, जब एक सरकार ने फैसला किया और उस फैसला की निश्चित रूप से पालना होनी चाहिए। सभापति महोदय, इसी तरह मैं आपसे कहना चाहूँगा, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने 11 सितंबर 2011 को SC/ST के अनाश्रित वर्ग के वरिष्ठता में जो रीगैंगिंग के आदेश को वापस लिया। आज भी SC/ST के लोग दुआएं देते हैं। पूरे हिंदुस्तान में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जो फैसला किया कि जो सबसे पहले SC/ST के लोगों के साथ अन्याय नहीं होने दिया, लेकिन कुछ इस तरह के सुधार है। सभापति महोदय, समय समय पर कार्मिक विभाग ने हमारे रोस्टर, इसके पंजीकृत आरक्षण, इनके संधारण के लिए कई पत्र लिखे हैं। मेरे पास 5-7 पत्र हैं, लेकिन आज भी डिपार्टमेंटों ने रोस्टर का अभी तक भी बना के संधारण करके नहीं दिया। जब रोस्टर का संधारण ही नहीं हुआ, तो आप कैसे SC/ST के लोगों के साथ भर्ती और पदोन्नति में न्याय कर सकते हैं। सभापति महोदय, इसको देखना चाहिए। सभापति महोदय, सरकार को देखना चाहिए। इसी तरह सभापति महोदय, मुख्यमंत्री जी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना राजस्थान में लागू करी थी। इसमें मेरे पास ये आदेश है सभापति महोदय 19/10/22 को, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा है, बजट घोषणा 182 के अनुसार राज्य के औद्योगिक विकास में अनुसूचित जाति जनजाति वर्गों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 8 सितंबर 2000 विकसित की गई है। पूरा इसको एक्सप्लेन किया गया है। और एक प्रकरण था
हमारे रीको का, जिसमें रीको के हमारे वरिष्ठ प्रबंध निदेशक जी ने ये कहा है सभापति महोदय कि ये उन्हीं भूखंडों पर इसको लाभान्वित किया जाए, उन्हीं भूखंडों को लाभान्वित किया जाएगा जो SC ST के लिए आरक्षित है। जब मुख्यमंत्री जी की मंशा ये है ही नहीं, जब ये आदेश जारी किया तो ये मंशा ही नहीं थी। अपने तरीके से इस तरह से इसका अर्थ निकालते सभापति महोदय मान संख्या 16 राजस्व विभाग, राजस्व मंत्री जी बहुत डायनेमिक मंत्री हैं। आप तो जानते हो चौथा कार्यकाल आपका भी। हम प्रशासन गांव के संग अभियान चलाते थे बहुत वर्षों से, जो चाहे गौचर हो, उस भूमि पर अतिक्रमण बाड़ा बना हुआ था, उसको हम नियमन करते थे, हम अभियानों में जाया करते थे। और उसके बाद सभापति महोदय ये 2017 में 7 सितंबर 2017 और 30 नवंबर 2017 ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान एक ऐसे काले परिपत्र निकल गए जिसमें सभापति महोदय इनका नियमन के लिए प्रावधान कर दिया कि DLC दरों पर नियमन की बात कही है। ये माननीय राजस्व मंत्री जी, आप तो खुद गांव के रहने वाले हो, क्या गांव में कोई DLC रेट पर आपके भाड़े जो बेचारे वर्षों से 50-40 साल से रह रहे हैं उनको नियमन करने का सरकार का प्रोविजन है, कोई DLC रेट चुका सकता है क्या? सभापति महोदय इसको दुरुस्त करना चाहिए। मंत्री महोदय इसी तरह मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो चरागाह भूमि में रह रहे थे, आपको एक केवल 2011 का जगमाल सिंह बनाम पंजाब सरकार के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लेकर बैठे हो, जिसमें जब शिवाइचक भूमि का हम क्षतिपूर्ति कर देते हैं तो कहाँ गौचर लैंड कम हो रही है? गौचर आप अगर गौचर में भी वर्षों से लोग रह रहे हैं, अगर आबादी बना के रह रहे हैं या उन्होंने बाड़ा बना रखा है और उस जमीन को आप शिवाइचक की क्षतिपूर्ति करके पूरी कर रहे हैं, तो उसको आपको आबादी में कर देना चाहिए सभापति महोदय। और सभापति महोदय ये आबादी में परिवर्तन करने का जो मामला है, ये कहाँ निजी मामला हुआ? ग्राम पंचायत का काम जो आम आदमी को रहने का दें, ये व्यक्तिगत काम कहाँ रहा? ये तो सब लोगों का विकास का काम होगा सभापति महोदय। माननीय मंत्री जी बताते हैं, ये जो आपकी मई जून में आप खेत खाली होते हैं तब आप पैमाइश करने का काम करते हैं। आजकल ETS आ गया, जो मशीन से जमीनों का नाप होता है। 10 महीने तक किसान इंतजार करते रहते हैं कब मई जून आए, खेत खाली हो और हम हमारी जमीन को नपवाएं। आपको ETS व्यवस्था लागू कर देनी चाहिए। जब जरूरत ही नहीं है मशीन से आप अगर पैमाइश करेंगे तो तत्काल आपको किसानों के साथ न्याय होगा। सभापति महोदय एक निवेदन और करना चाहूँगा माननीय मंत्री महोदय, ये बिना विगत सेटलमेंट में हमारे जो भू प्रबंधक विभाग द्वारा काश्तकारों को खेतों पे बिना गए, बिना उनको देखे और दर्ज कर देते हैं जल प्रवाह क्षेत्र, नदी नाला के रूप में दर्ज कर देते हैं। खेतों पर ना पहले कभी नदी नाले रहे, ना आज तक कोई नदी नाला का निशान है, और अब्दुल रहमान प्रकरण उसमें लागू हो जाता है। ऐसे बहुत से रेफरेंस आज भी लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में रेफरेंस पेंडिंग है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा सभापति महोदय, मंत्री महोदय, आप इनको तत्काल आपको सर्वे कराना चाहिए। जब आज तक ही उस जगह पर कभी नदी नहीं रहा, कभी पानी रुका नहीं, कभी नाला नहीं रहा, तो फिर उन किसानों के साथ अन्याय कैसे कर सकते हो? ये अब्दुल रहमान प्रकरण में ये कहाँ लिखा है कि आप बिना नाले ही अगर नाला दर्ज हो गया तो उसको दुरुस्त मत करो? मैं चाहूँगा आप एक ऐसा सर्वे कराएं और राजस्थान में इस तरह की जो अन्याय हो रही है उन अन्यायों को दूर करें, यही मैं निवेदन करूँगा। सभापति महोदय, ये राजस्थान काश्तकार अधिनियम धारा 182, इसके द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति के काश्तकारों को जो जमीन जिन पर स्वर्ण जाति के लोगों द्वारा कब्जा कर लिया जाता है, प्रोविजन है कब्जा छोड़ने का प्रावधान, इसकी समय सीमा 90 दिन है। न्यायालय में मामले सालों तक चलते रहते हैं, कोई फैसला नहीं होता है, और जब कभी फैसला भी हो जाता है तो उसमें पुलिस जाब्ता मेंशन नहीं करते, उसमें पुलिस जाब्ता का प्रावधान मेंशन नहीं करते हैं। जब पुलिस जाब्ता का प्रावधान मेंशन नहीं होगा तो कैसे वो कब्जे को उठाया जाएगा? आपके डिग्री दे दो, आदेश कर दो, वो आपका आदेश धरा ही रह जाता है। आप तो डायनेमिक मंत्री है राजस्व मंत्री जी, आपको मिशन मोड पर इसका समय सीमा पर
इसका निपटारा करना चाहिए आपको। तो आपको कार्य योजना बनानी चाहिए, कार्य योजना बनानी चाहिए, आपको तय करना चाहिए। और राजस्थान जो काश्तकारी हमारा एक्ट अधिनियम है, इसमें आपको संशोधन करें। 188 में ये प्रोविजन करें कि 188 में आवश्यक रूप से जब कोई निर्णय होगा तो उसमें पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराने का प्रावधान किया जाएगा। जब आप ये प्रोविजन कर दोगे, उस फैसले में पुलिस जाब्ता का प्रोविजन हो जाएगा, तो कैसे उस गरीब की जमीन को कैसे कोई सेवन ताकतवर बलशाली कैसे रोक लेगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा सभापति महोदय कि निश्चित रूप से आपने अच्छे काम किए हैं, बहुत अच्छे काम किए आपने राजस्थान में। मुख्यमंत्री जी ने भी ऐतिहासिक फैसले किए हैं, आपने कई निर्णय ऐसे किए हैं जिससे निश्चित रूप से उसको लाभ मिल रहा है सभापति महोदय। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि कुछ कार्य ऐसे हैं जो उनको आपको अपने लेवल पर प्राथमिकता बनाते हुए आपको उन कार्यों को करने की आवश्यकता है सभापति महोदय। इसी तरह आजकल आप एग्रीमेंट करो, ऐसे प्रोविजन आपने शुरू किए हैं, ऑनलाइन तहसीलें करी हैं, आप डायरेक्ट सीधा आपके नामांतरण जैसे ही रजिस्ट्री कराओगे, एग्रीमेंट करके रजिस्ट्री होगी, जैसे ही रजिस्ट्री होगी सीधा नामांतरण खुल जाएगा, जमाबंदी में एंट्री हो जाएगा। तो ये आपको सॉफ्टवेयर ऐसा क्यों नहीं डेवलप कर देते हैं? आपका जो राजस्व का सॉफ्टवेयर है, आप उसमें उसके ऐसा डेवलप कर दें कि एग्रीमेंट आपका रजिस्ट्री हुई और तब तत्काल उसमें जमाबंदी में दर्ज हो जाएगा। तो जमाबंदी चक्रे नहीं काटना पड़ेगा, वो धक्के नहीं खाएगा गरीब आदमी। कई बार उसमें तरह तरह के विवाद हो जाते हैं सभापति महोदय। इसलिए मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जो पिछले 3-4 साल राजस्व विभाग में जो नवाचार हुए हैं। इसी तरह समाज कल्याण मंत्री जी हमारे बैठे, मंत्री जी हमारे छात्रावास, ऐसा लगता है ये समाज कल्याण विभाग किसी जमाने में था SC/ST के बच्चों के लिए। आप पूरे बजट का आकलन कर लें, कहाँ समाज कल्याण के छात्रावास खुल रहे हैं, कहाँ खुल रहे हैं। अब मैं मानता हूँ आज का दौर बदल गया है, आज समाज कल्याण के अलावा ऐसे छात्रावास हो गए हैं जो सरकार बेहतरीन एजुकेशनल संस्थाओं में हमारे बच्चों को पढ़ाने का काम कर रही है। लेकिन फिर भी SC/ST के जो छात्रावास हैं, इनकी स्थिति को सुधार की आवश्यकता है। जब हमारा मिनिस्टर दलित वर्ग का, गरीब वर्ग का हो और वहाँ छात्रावास में लाइट नहीं हो, बाथरूम कम हो, बाथरूम की सफाई नहीं हो, साबुन नहीं हो, कपड़ों की व्यवस्था नहीं हो, अरे केवल आपको बताने की आवश्यकता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने ऐसे बहुत बार सबूत दिए हैं, उनके पास उनके नोटिस में मजबूती से पक्ष को रखो। जिस दिन पक्ष रखोगे ना, उसी दिन आपसे कह देंगे पत्रावली प्रस्तुत करो, ये गरीब का मामला है, ये मुख्यमंत्री जी की कार्य योजना का मामला है, 1 मिनट में फैसला कर देंगे। आपको कोई ना कोई ऐसी कार्य योजना बनाओ कि जो आजकल जो बच्चे समाज कल्याण के छात्राओं से दूर हो गए हैं, जो ये समझते हैं कि एजुकेशन हमारे बच्चे का भविष्य, फ्यूचर कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, आप इन छात्रावासों का सुध लो, आप विजिट करो खुद छात्रावास में जा जाके। और जो कम से कम दलित समाज के बच्चे, दलित मोहल्लों में, अभी तो एक ब्लॉक लेवल पर छात्रावास की बात चल रही है, आपको तो इसको गांव लेवल पर ले जाना चाहिए। जहाँ जहाँ 2000, 3000, 4000 की आबादी है दलित समाज की, वहाँ छात्रावास खोलना चाहिए, जिससे हमारे बच्चे जो मुख्यमंत्री जी ने एक से एक योजनाएं दी हैं उसका लाभ उठा सकें। मुझे आपने सभापति महोदय मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ। श्री रामलाल शर्मा।